हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं महू, यानी जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। तो चलिए चलते हैं महू की ओर। वर्धा से महू करीबन 510 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ हमें पहुँचने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। महू पहुँचने के लिए रेलवे का भी ऑप्शन है, जो आप नागपुर से भी ले सकते हो। प्लेन भी अगर आपको चाहिए तो आप नागपुर से ले सकते हो। नागपुर से महू 470 किलोमीटर के करीबन आता है। महू मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में आता है और महू जाने के लिए आसान रास्ते अवेलेबल है। महू हम जा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाने। आज 13 तारीख है और आज हम 10 बजे वर्धा से निकले हैं और रात के करीबन 10 से 11 बजे तक हम महू पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 14 अप्रैल को बाबा साहब जी की जयंती होती है, तो हम जयंती मनाने महू गांव जा रहे हैं। हर साल यहाँ पे बहुत ज़ोरदार तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाया था। लेकिन इस साल गवर्नमेंट की परमिशन के कारण फिर से बहुत अच्छा जयंती का महोत्सव होने वाला है, तो हम उससे ही मनाने वहाँ जा रहे हैं। हर साल हज़ारों की संख्या में लोग महू जाते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अभिवादन करते हैं, तो इस साल हम भी उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में क्या ही बताना, आप तो सब लोग जानते ही हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत यानी कि आज के मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। महू उस वक्त मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालूजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई है। उनके पास BA, MA, PhD, MSc, बार लॉ, DSc, DLIT जैसी 32 डिग्रियाँ थीं। उन्होंने हमारे देश भारत का संविधान लिखा। वो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर अंबेडकर की रचना, रुपए की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव, और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 में हुई। साल 1945 में उन्होंने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकीकरण की आर्थिक नीतियाँ जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनने के मार्ग प्रशस्त किए। आप गूगल पर द सिंबल ऑफ नॉलेज सर्च करेंगे तो आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम दिखाई देगा। तो ऐसे महामानव को अभिवादन करने के लिए आइए हम सब चलते हैं महू गांव की ओर। अगर आप बाय रोड महू जा रहे हैं तो गूगल मैप्स पे डॉक्टर अंबेडकर नगर महू मध्य प्रदेश ऐसा सर्च करिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए। महू जाने के लिए रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो आप आराम से महू बाय रोड जा सकते हैं। महू में रहने के लिए आपको आराम से कोई भी होम स्टे मिल जाएगा और खाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन अब हम 13 तारीख को जा रहे हैं तो वहाँ पे खाने की और रहने की काफ़ी बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई है, तो हम आज तो वहीं रहेंगे। महू जाते हुए रास्ते में आप माँ नर्मदा नदी के दर्शन कर सकते हैं। हम रात को 11 बजे महू पहुंच चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन का कार्यक्रम शुरू हो गया है और आप लोगों की तादाद देख सकते हैं। हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं अपने प्रिय महामानव को अभिवादन करने के लिए, और ये हज़ारों लोग किसी एक जाति धर्म समुदाय से जुड़े हुए नहीं हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, वो सभी लोग यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। यहाँ आपको जय भीम से लेकर जय शिवाजी, जय फुले, जय संत कबीर, जय संविधान तक के सारे नारे सुनने को मिल जाएंगे।
बाबा साहब को मानने वाले सभी लोग आज यहाँ अंबेडकर जयंती का उत्सव मनाने आए हैं। 12 बज चुके हैं दोस्तों और पटाखे जलाने के साथ ही उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे पटाखे लगाए गए हैं बाबा साहब की मूर्ति के आजू बाजू में और ये बहुत ही प्यारा दृश्य दिख रहा है। बाबा साहब को अभिवादन करने के बाद हम स्मारक के अंदर आए हैं जहाँ पर बाबा साहब के अस्थि कलश रखे हुए हैं। तो अब हम उनका दर्शन करेंगे। साथ ही आप यहाँ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के चित्र देख सकते हैं। ऊपर के माले पर भी उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं चित्रित की गई हैं। हम सब रात में पंडाल में ही रुके थे, खाने की भी व्यवस्था यही की गई थी और सुबह होते ही लोगों का आना शुरू हो चुका है। अभी समता सैनिक दल द्वारा बाबा साहब को मानवंदना दी जाएगी। इसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और उन्होंने जनता को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। उसके बाद एक भव्य रैली निकाली गई जिसके कुछ दृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आप महू कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन 14 अप्रैल के दिन जो रौनक होती है वो कुछ अलग ही होती है, उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है और इसीलिए हम लोगों ने भी 14 अप्रैल के दिन आने का ही मन बनाया था ताकि हम भी इस जश्न का हिस्सा हो सके। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय शिवाजी, जय फुले, जय बुद्ध, जय भारत, जय हिंद।